क्या आप जानते हैं, भारत में कुछ ऐसे गांव भी हैं जहां लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते, जहां जुड़वा बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है कि डॉक्टर भी हैरान हैं। और एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग सांपों के साथ रहते हैं बिना डर के। ये कोई कहानी नहीं है, ये सब सच है। आज हम आपको लेके चलेंगे भारत के उन रहस्यमयी गांवों में जहां की सच्चाई जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। भारत, एक ऐसा देश जहां हर कोने में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। शहरों की चमक दमक से दूर, गांवों की सादगी के बीच कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे भारत के ऐसे रहस्यमयी गांवों के बारे में जहां की सच्चाई किसी चमत्कार से कम नहीं। पहला गांव, शनि शिंगणापुर। महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है शनि शिंगणापुर। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां किसी भी घर में दरवाजा नहीं होता। जी हां, आपने सही सुना, ना दरवाजा न ताला। घर खुले रहते हैं, दुकानें खुली रहती हैं, यहां तक कि बैंक भी बिना दरवाजे के चलता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां चोरी नहीं होती। लोगों का मानना है कि इस गांव की रक्षा खुद भगवान शनि करते हैं। कहा जाता है जो भी यहां चोरी करने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। और यही डर इस गांव को सुरक्षित बनाता है। सोचिए, जहां पूरी दुनिया में लोग अपने घरों को लॉक करके रखते हैं, वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां भरोसा ताले से ज्यादा मजबूत है। अब चलते हैं केरल के एक गांव में जिसका नाम है कोढ़िनी। इस गांव को कहा जाता है ट्विन्स विलेज, क्योंकि यहां हर घर में आपको जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे। इस गांव में लगभग 200 से ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक सबने इसकी जांच की, लेकिन आज तक कोई भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर यहां इतना ज्यादा जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये पानी की वजह से है, कुछ कहते हैं ये जेनेटिक कारण है, लेकिन असली कारण आज भी एक रहस्य है। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हर चेहरा 2 बार दिखाई दे रहा हो। एक जैसी शक्ल, एक जैसी चाल, एक जैसी आवाज। यहां आकर आपको लगेगा जैसे आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के एक ऐसे गांव की जो अब वीरान है। नाम है कुलधरा। ये गांव कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक खाली हो गया। लोग कहते हैं यहाँ के सभी लोग एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए, और जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी बसने की कोशिश करेगा तो उसे नुकसान होगा। आज भी ये गांव खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कदमों की आहट, फुसफुसाहट। कई लोगों ने यहाँ अजीब अनुभव भी किए हैं। सरकार ने इसे एक पर्यटन स्थल बना दिया है, लेकिन सूरज ढलते ही यहां जाने की इजाजत नहीं होती, क्योंकि डर आज भी जिंदा है। चौथा गांव, शेटपाल, सांपों का गांव। अब चलते हैं महाराष्ट्र के ही एक और गांव में जिसका नाम है शेटपाल। यहां की सबसे बड़ी खासियत सांप हैं। लेकिन डरिए मत, यहां लोग सांपों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। हर घर में सांपों के लिए एक खास जगह बनाई जाती है, जिसे देवस्थान कहा जाता है। यहां कोबरा जैसे खतरनाक सांप भी खुलेआम घूमते हैं, लेकिन आज तक यहां किसी को सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लोग मानते हैं कि ये सांप उनके रक्षक हैं, और यही वजह है कि इंसान और सांप यहां साथ साथ रहते हैं, बिना डर, बिना खतरे के। ये गांव हमें सिखाता है कि डर हमारे दिमाग में होता है। अब चलते हैं कर्नाटक के एक अनोखे गांव में जिसका नाम है मट्टूर। यहां की सबसे खास बात यह है कि यहां के लोग संस्कृत भाषा में बात करते हैं। जी हां, वही संस्कृत जो आज सिर्फ किताबों में पढ़ाई जाती है। यहां बच्चे, बुजुर्ग सब संस्कृत में बातचीत करते हैं। भवान कुशलम, अहम कुशलम, ऐसी आवाजें यहां आम बात हैं। इस गांव ने एक प्राचीन भाषा को जिंदा रखा है। जब पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, ये गांव अपनी संस्कृति को थामे हुए है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। छठा गांव, लौंगवा, 2 देशों में बटा गांव। अब चलते हैं नॉर्थ ईस्ट भारत की ओर, नागालैंड के एक अनोखे गांव में जिसका नाम है लौंगवा।
ये गांव भारत और म्यांमार की सीमा पर बसा है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के कई घर दो देशों में आते हैं। जी हां, घर का एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में। यहाँ के लोग बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के दोनों देशों में आ जा सकते हैं। गांव के मुखिया का घर भी दो देशों में बटा हुआ है। सोचिए, एक ही घर में बैठकर आप दो देशों का हिस्सा बन सकते हैं। ये गांव हमें बताता है कि सीमाएं कागज पर बनती हैं, दिलों में नहीं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के एक ऐसे गांव की जो कभी सूखा और गरीबी से जूझ रहा था। नाम है हिवरे बाजार। एक समय था जब यहां पानी नहीं था, खेती नहीं होती थी, लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। लेकिन फिर गांव वालों ने मिलकर फैसला किया। उन्होंने पानी बचाने के तरीके अपनाए, पेड़ लगाए और मेहनत शुरू की। आज ये गांव भारत के सबसे अमीर गांवों में गिना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग लाखों में कमाते हैं और सबसे खास बात, यहाँ कोई भी परिवार गरीब नहीं है। ये गांव सिखाता है कि अगर लोग एकजुट हो जाएं, तो कोई भी गांव स्वर्ग बन सकता है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम है बारवान कला। ये गांव अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि इस गांव से अब तक 50 से ज्यादा IAS और IPS अधिकारी निकल चुके हैं। जी हां, एक छोटा सा गांव और इतनी बड़ी उपलब्धि। यहाँ के बच्चे शुरू से ही पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, बुजुर्ग बच्चों को प्रेरित करते हैं और पूरा गांव शिक्षा को सबसे ऊपर रखता है। यहाँ हर घर का सपना होता है अफसर बनना। ये गांव बताता है कि सही सोच और मेहनत से छोटा गांव भी बड़ा इतिहास बना सकता है। अब चलते हैं मेघालय के एक खूबसूरत गांव में, जिसका नाम है मावलिनोंग। इसे कहा जाता है एशिया का सबसे साफ गांव। यहां आपको कहीं भी कचरा नहीं मिलेगा, हर जगह सफाई, हर जगह हरियाली। यहां के लोग सफाई को अपनी आदत बना चुके हैं। हर घर के बाहर कूड़ेदान होता है, बच्चे भी कचरा इधर उधर नहीं फेंकते। ये गांव हमें सिखाता है कि साफ सफाई सरकार नहीं, हम खुद तय करते हैं। अब आखिरी गांव, महाराष्ट्र का रालेगण सिद्धि। ये गांव एक समय बहुत पिछड़ा हुआ था, गरीबी, पानी की कमी और बेरोजगारी। लेकिन फिर एक व्यक्ति ने इस गांव की किस्मत बदल दी। उनका नाम था अन्ना हजारे। उन्होंने गांव में शराब बंद करवाई, पानी बचाने के लिए काम किया और लोगों को जागरूक किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। आज ये गांव एक आदर्श गांव बन चुका है, जहां लोग ईमानदारी, मेहनत और अनुशासन से जीते हैं। ये गांव हमें सिखाता है कि एक इंसान भी पूरे समाज को बदल सकता है। तो ये थे भारत के 10 रहस्यमय और अनोखे गांव। हर गांव अपने अंदर एक कहानी छिपाए हुए है, कहीं विश्वास, कहीं मेहनत और कहीं एक अनसुलझा रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार और ज्ञान से भरी डॉक्यूमेंट्री के लिए हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।